नमस्कार, मैं ओम प्रकाश बाटीवाल आपकी सेवा में वेद विज्ञान यूट्यूब चैनल लेकर आया हूँ। इससे पूर्व 2 वीडियोज़ आपको दे चुका हूँ। आशा है आप सब मेरे यूट्यूब चैनल के साथ विधिवत जुड़ गए होंगे। आप सबका स्वागत है। जो भाई, जो बच्चे, जो नौजवान मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, पहली बार मेरा ये चैनल देख रहे हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ उसका टाइटल है 10 कदम। हर कोई आदमी दिन भर की दिनचर्या में इधर उधर चलता फिरता है। कोई मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, कोई अपने घर गृहस्थी के कार्य के लिए घर से बाहर जाता है, कोई जो घर में ही रहता है वो घर में कभी छत के ऊपर जाता है, कभी नीचे उतरता है, कभी बच्चों के साथ खेलता है, कभी बच्चों को खिलाता है। इस तरह से क्रिया चलती रहती है। इसी क्रिया को जोड़ करके योग बढ़ता है। योग का मतलब होता है 1+1। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ दी जाए तो वो योग बन जाता है। उस योग का जो फल है, उसकी जो फलश्रुति है, उसमें एक ऐसा परिणाम निकलता है जिससे हमारी शरीर की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इस प्रकार 10 कदम चलने से आपका एक तो हाजमा दुरुस्त हो जाएगा, पेट में गड़बड़ नहीं रहेगी। दूसरा, आपका जो गठिया भाव होता है, पैरों में भाव होता है, जोड़ों में भाव दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है पैरों की, वो ठीक हो जाएगी। और आपका मानसिक संतुलन इतना सुदृढ़ बन जाएगा कि आपका अपने काम करने में मन लगेगा और आप अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सकेंगे। इस प्रकार की ये क्रिया है। योग की एक ऐसी क्रिया है जो हम सबको शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति प्रदान करती है। तो आइए आज मेरे साथ चलिए। इस क्रिया योग में घर में जो पौड़ी बनी हुई होती है उसको लेकर के ये एक योग बनाया गया है। इस योग का दैनिक उपयोग अगर हम अपने जीवन में उठाएं तो इसके बहुत फ़ायदे मिलेंगे। जैसे मैं आपको चल के दिखाता हूँ। पेड़ियों पे तो बच्चे भी चढ़ते हैं, बुज़ुर्ग भी चढ़ते हैं, माताएं बहनें सब चढ़ती है, लेकिन कभी किसी ने ये विचार नहीं किया कि यहाँ भी क्रिया योग बनता है और उसके अनेक फ़ायदे हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप पेड़ियों के पास आ जाइए और प्रथम पेड़ी पे ऊपर चढ़ने से पहले लगभग 1 से 1.5 फुट की दूरी पर आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। अब आप अपना दायां पैर आगे निकालेंगे और प्रथम पौड़ी पे सीधा स्ट्रेट रख देंगे। अब आपकी ये पोजीशन जो है वो एक जवान की पोजीशन के रूप में आप आ गए, एक एक्शन के रूप में आपका बॉडी आ गया है। अब आप अपना दायां हाथ दाएं पैर के कोने गोडे से लगभग 4 से 5 इंच दूर रखेंगे। इससे आप अपने पैर की जो नाड़ियां हैं उसको अंगूठे से और अपनी उंगलियों से हल्का सा दबाएंगे। इसको दबा करके फिर आप अपनी बॉडी को लगभग 120 डिग्री तक झुका देंगे। आपका बायां हाथ सीधा स्ट्रेट रहना चाहिए, आपकी बॉडी 120 डिग्री पे झुकी होनी चाहिए। अब आप इस एक पैर पे पूरा वजन दे करके बहुत ही सावधानी से बायां पैर उठाएंगे और दाएं पैर के बराबर ला करके रख देंगे। जैसे अब आप सीधे 90 डिग्री पे स्टैंड करेंगे। नेक्स्ट आप सेकंड पौड़ी पे आएंगे और उसी मुद्रा को दोहराते हुए दायां पैर आप ऊपर उठाएंगे और स्ट्रेट रख देंगे। वैसे ही दाएं हाथ को भी अपने गोडे के पास रखेंगे और उस पर पूरा प्रेस करेंगे। ये हाथ झुकना नहीं चाहिए, सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री तक सीधा रहना चाहिए और अपनी बॉडी का पूरा वेट इसके ऊपर डाल दीजिए और फिर आप एक कदम आगे चढ़िए। फिर आप सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाएं। अब आप तीसरा कदम आगे बढ़ाएंगे।
प्रकार से हम 10 कदम ऊपर चढ़ गए। जिस प्रकार हम ऊपर चढ़े हैं, अब हमें उन्हीं पेड़ियों पर बैक वापस उतरना है। ध्यान रहे, हम सामने की तरफ देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते। और हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक नीचे उतरना है और शरीर को, बॉडी को 90 डिग्री पे सीधा रखना है। और अगली बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि हम दाएं पैर से पेड़ियों के ऊपर चढ़े थे, तो अब हम पेड़ियों से बाएं पैर से नीचे उतरेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नीचे आने के बाद में हमें जिन बातों का विशेष ध्यान रखना है वो इस प्रकार से है कि ये जो 10 कदम है, 10 कदम की ये एक्सरसाइज जो है हम दिन में इसको 2 बार कर सकते हैं। नौजवान, बुजुर्ग अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से जो लोग 10 कदम चल सकते हैं उनको 10 कदम चढ़ना चाहिए और 10 कदम उतरना चाहिए। अगर कोई वीकनेस है, थकावट है, एक्सरसाइज पहले से नहीं की हुई है, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 5 कदम चलना चाहिए ऊपर और 5 कदम नीचे आना चाहिए। इस प्रकार से आपके 10 कदम हो जाएंगे और धीरे धीरे करके इस एक्सरसाइज को आप 10 कदम से 15 कदम, 20 कदम, जितना आप कर सकते हैं क्षमता के अनुसार बढ़ाते जाएं। इससे आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती जाएगी और मानसिक वृद्धि और सोचने की शक्ति पॉजिटिव होती जाएगी। धन्यवाद।